अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से बदनाम ज़माना है और जिसकी हरकतें जो है आए दिन मशहूर हो रही है और एक तरह का आप उसे खबीस रज़ी उसका बाप जिंदाबाद, उसका दादा जिंदाबाद, पोतरा जिंदाबाद, भतीजा जिंदाबाद, चचा जिंदाबाद, खानदान जिंदाबाद, पानदान जिंदाबाद, उगलदान कमीन जो भी लक़ब दे दे वो मेरे ख़्याल से जो है वो कमतर है। खैर, मैं अपने ज़ुबान को गंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब अलक़ाब उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसकी वजह भी बता रहा हूँ। ये शख्स है, ज़ाहिर सी बात है, सैयद अकबर हाशमी। इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है। अभी जो है दारुल का जो ऐलान निकला था उसमें इसने जो है भर भर के उलमा के ख़िलाफ़ जो है गुस्ताखियाँ की है और उलमा को चंदा खोर बताया है और बिरयानी खाने वाले तो पुलाव खाने वाले, न जाने किस तरह की जो है अल्फाज इसने इस्तेमाल किया है। और ये कह रहा है बंदा दारुल से कि मेरे वीडियो की वजह से दारुल ने ये फ़ैसला लिया है। पहले तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये बंदा है कौन और इसकी क्या हैसियत है, क्या वक़्त है कि आखिर दारुल भी इसकी वजह से अपने फ़ैसले बदल रहा है। तो मैंने पहले भी क्लियर कर चुका है कि वो जो फ़ैसला था दारुल का कि यहाँ रहते हुए बच्चे यहाँ गैर हाजिर रहते हैं और यहाँ हाज़िरी बनाकर दूसरी जगह तालीम में मसरूफ़ रहते हैं या दूसरी तालीम लेते हैं, इस पर पाबंदी लगाई है और उन्होंने पाबंद किया है कि वो बच्चे यहीं रहकर अपनी तालीम पर फोकस करें। किसी भी जगह उन्होंने जो है ना ही तो किसी असरी तालीम की मुखालफत की है और ना ही तो उसके छोड़ने का या उसके ना पढ़ने की बात कही है। बात सिर्फ ये है कि इंतज़ामिया को खलल हो रही थी और इंतज़ामिया को जो दिक्कत आ रही उस सिलसिले में बात हुई थी। लेकिन इसने जो है एक इल्ज़ाम ये लगाया दारुल पे कि दारुल जो है वो इंग्लिश पढ़ने से मना करता है और बच्चों को दीगर उलूम से मना कर रहा है। हालांकि ये इल्ज़ाम है दारुल पे। बाज़ाब्ता अगर देखा जाए तो दारुल में ख़ुद एक शोबा अंग्रेज़ी के नाम से कायम है जहाँ पे मेरे ख़्याल से बच्चे आज भी अंग्रेज़ी सीखते हैं। दूसरी बात जो पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, अंग्रेज़ी ज़ुबान या इंग्लिश ज़ुबान जो है कोई कंपलसरी नहीं है। आज भी ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे इंग्लिश ज़ुबान नहीं बोली जाती है, ना ही वो समझते हैं ना ही वो बोलना चाहते हैं। यानी कि मतलब ये है कि अगर आप नहीं बोलते हैं तो दूसरों को जब ज़रूरत होगी तो आपकी ज़ुबान, जैसे स्पेनिश बहुत ही मशहूर ज़ुबान है, वो इंग्लिश प्रेफर नहीं करते हैं बोलने को। इसी तरह जर्मनी, वो अपनी ज़ुबान पर बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। और उसने एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि अक्सर जो मदारिस के तलबा होते हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो मैं ये सवाल उसी से कर रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, क्या हर कोई जो है उसकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी होती है? ये इल्ज़ाम एक बातिल है। और इस तरह से बस एक मौका मिलना चाहिए इस शरीर इंसान को, गलीज़ इंसान को, कि किसी तरह भी दारुल पे भोंके और इस तरह से जो है एक धब्बा डालने की कोशिश करता है। लेकिन वही बात है कि अगर इंसान जो है ऊपर थूकता है तो अपने मुंह पे ही थूकता है, यानी कि इंसान जो है अपने आप को ही कोसता है। वही हाल इसकी है और इसकी हालत तो बीच में और भी ख़राब हो गई थी। ये तो माफ़िया मांग रहा था कि अब जो है मैं ऐसी गुस्ताखियाँ नहीं करूँगा, लेकिन फिर ये अपनी ज़ुबान को शायद भूल गया है जो उसने वादे किए थे, कसमें खाए थे। मैं तो फिर यही कहूँगा कि इस बदबख्त को लगाम लगाया जाए। दूसरे एक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि जो तलबा नहीं सीखते हैं, भाई किसने कह दिया कि तलबा जो है अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं, कंप्यूटर नहीं सीखते, असली तालीम नहीं सीख रहे हैं? आप पहले बात समझिए, जब आपके अक़ल में फतूर होगा और आपकी अक़लदानी छोटी होगी तो आपको बात तो समझ में आएगी नहीं, आपको सिर्फ खाने की बातें समझ में। जिंदाबाद के नारे लगा रहे, पुलाव की देग है ना, वहाँ पुलाव की देग है, बोले अपने को बोटियाँ भी मिलेंगे पुलाव के साथ में, प्लेट भर के पुलाव उसमें आती है, वो बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। लेकिन एक सिर्फ ऐलान आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है आई थिंक you should check up your mind and your mentality. So I recommend you a better hospital for you. So if you want to visit there, so you can go. I will send you address and all details of their environment and their facilities. अगर आपको ज़रूरत है तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप जाओ एक डॉक्टर के पास और वहाँ पे अपना इलाज कराओ, चेकअप कराओ।
کہ آخر میرے اندر جو بیماری ہے علماء کو گالیاں دینے کی، علماء کو برا بھلا کہنے کی، دارالعلوم کو کوسنے کی، وہ کیسے دور ہوگی؟ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت دے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اختلاف اور تنقید سے پہلے یہ بھی دیکھ لے کہ یہ تنقید کا مال ہے، یا تنقید جو ہے برائے اختلاف ہے یا برائے مخالفت ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا، باقی جو ہے اس کے لیے تو میں اپنی زبان کو گندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تو اسے جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ انفلوئنس کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سیلیبریٹی سمجھ رہا ہوگا، یوٹیوبر سمجھ رہا ہوگا، میں 2 ٹکے کا بھی اسے نہیں سمجھتا ہوں۔ خیر، میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جیسے لوگوں کی وجہ سے مدرسے کو بدنام کرنا بالکل جو ہے زحمت نہ کرے، اور اپنے عاقبت بالکل خراب نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔